जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, आज हम करेंगे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन है क्या? रेशियो और प्रोपोर्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन होता है द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। अब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज से मतलब क्या है? दो रेशियो जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वही क्या है? हमारा प्रोपोर्शन है। जैसे कि A:2 भी आपके पास एक रेशियो है, दूसरा रेशियो आपके पास C:D। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रेशियोज ये क्या है? आप एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। एक अब ये ABCD है क्या? जैसे कि आपको पता है A हम किसको कहते हैं? फर्स्ट टर्म को कहते हैं, B हमारा सेकंड टर्म होता है, C हमारा थर्ड टर्म होता है और D हमारा क्या होता है? फोर्थ टर्म होता है। अब इसमें A और D जो होते हैं हमारे, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और आपका जो सेकंड यानी कि B और C है, सेकंड और थर्ड टर्म है, उसको हम कहते हैं मीन टर्म्स। और ये ABCD जो होते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं? इन सारी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये सारी ये जो आपकी क्वांटिटीज है ना ABCD, यही क्या है? हमारे टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन कोई भी आपके पास क्वांटिटी अगर गिवन है, आपके पास दो रेशियोज गिवन है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो प्रोपोर्शन है या नहीं है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो रेशियो क्या है? सपोज आपके पास है A:2 भी है, एक आपके पास C:D है, तो इक्वालिटी का सिंबल यानी कि दोनों अगर इक्वल होंगे तभी प्रोपोर्शन होगा, यानी कि A:B is equal to C:D। आप इसको लिख लेते हैं A/B is equal to C/D। इक्वालिटी का सिंबल है, जब भी इक्वालिटी का सिंबल होता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD is equal to BC, यानी कि AD किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। तो यही तो है प्रोपोर्शन। हमें यही तो बताना था कि दो क्या है? दोनों क्वांटिटीज यानी कि दोनों रेशियोज क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन शो कैसे करेंगे? हम दिखाएंगे कैसे। उसका सिंबल क्या होता है? रेशियो का सिंबल होता है डबल डॉट, वैसे ही प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है? फोर डॉट्स। तो इसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? A:B प्रोपोर्शन यानी कि फोर डॉट्स किसके प्रोपोर्शन है? C:D के। आइए क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है 2, 6, 7 और फोर्थ टर्म आपको पता नहीं x, यानी कि 2, 6, 7 और x आपके पास क्वांटिटीज गिवन है। आपको बोला गया है कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे? प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? A:2B is equal to C:D। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म हमारे पास 6 है, थर्ड टर्म हमारे पास 7 है, लास्ट टर्म यानी कि फोर्थ टर्म आपके पास गिवन नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है? x। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। A/B क्या हो जाएगा आपके पास? 2/6। C/D क्या हो जाएगा? 7/x। नहीं पता हमें, हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वालिटी का सिंबल है ना, 2/6 is equal to 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x is equal to 7 into 6 क्या हो जाएगा आपके पास? 42। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x is equal to 42। 2 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है? अगर कोई चीज मल्टीप्लाइंग होती है तो वो क्या हो जाती है? डिवीजन में हो जाती है। अगर डिवीजन में होती है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं तो x के साथ 2 क्या मल्टीप्लिकेशन में है, आप उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x 42/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21। अब चेक क्या करना है कि ये जो आपके पास क्वांटिटीज गिवन थी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 2, सेकंड टर्म क्या है? 6, थर्ड टर्म है 7 एंड लास्ट टर्म ने क्या निकाला? 21। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? कैसे हम निकालते हैं? A:2B is equal to C:D, यानी कि A क्या हमारे पास? 2, B क्या हमारे पास? 6। अब आपको मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपके पास AD किसके इक्वल होना चाहिए? AD हमारा इक्वल होना चाहिए BC के। तो A क्या है हमारे पास? 2 और D क्या है हमारे पास? 21। अगर 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 42। वैसे ही BC यानी कि B हमारे पास क्या था? 6 और C क्या था हमारे पास? 7। 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 42। 42 आ गया ना 42 के इक्वल। तो ये क्या है आपके पास? क्वांटिटी सारी क्या है? प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। अब इसी में एक आता है कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ 3 क्वांटिटीज A, B, C are of same kind in and same unit, they will be in continuous proportion। यानी कि A, B, C आपके पास अगर क्वांटिटीज हैं वो अगर सेम काइंड्स की हैं और सेम यूनिट की है तो क्या होगी? एक दूसरे की
वो आपकी क्या क्वांटिटीज क्या होंगी, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होगी। करके देखते हैं एक बार। आपके पास होगा क्या, ए बी सी, यानी कि ए इज टू बी इज टू सी। आप इसको क्या, अब इसको अगर आप प्रोपोर्शन के सिंबल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन की टर्म्स में क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी है, ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी अपॉन सी के। यानी कि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके डिनोमिनेटर में भी बी रहेगा और राइट हैंड साइड में आपके न्यूमरेटर में भी बी रहेगा, यानी कि a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। अब क्वेश्चन से पहले आप ये कर देखते हैं, द मिडल टर्म b इज कॉल्ड मीन बिटवीन a एंड c। जो a और c के बीच में है ना मिडल टर्म, उसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। a को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, और c को हम क्या कहते हैं, थर्ड टर्म कहते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16-25 इज, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, बिटवीन बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास 16 है, लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 25 है। आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन क्या होगा हमारा, b। अब निकाल लीजिए, आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन है, ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है। लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारा 16, मीन टर्म क्या है हमारे पास b, और थर्ड टर्म क्या है 25। अब इसको लिख लेते हैं, क्या होगी इसकी वैल्यू, a अपॉन b, क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है 16 अपॉन b की वैल्यू हमें पता नहीं, मीन प्रोपोर्शनली निकालना है हमें, तो 16 अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 25 और b इंटू b क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25 और 16 और 25 का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा 400। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर है ना, 400 की साइड, अब स्क्वायर है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या होगा, वो शिफ्ट कर देंगे तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर रूट में आ जाएगी। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 400, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 400। और 400 किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। तो मीन की वैल्यू क्या आई हमारी 20। ऐसे आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2 और 6 is, 2 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, निकाल लेते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c करते हैं। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, b हमें पता है 6 है, यानी कि 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म आपको पता है c है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन c कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। तो 2c इज इक्वल टू 36। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में है c के साथ, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो 36 अपॉन 2 क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 18, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18। तो ये क्या था हमारा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के कुछ स्टेप्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।